हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर एक्स सर्कल पे ही है। ठीक है, एक्स सर्कल में एक पार्ट हम कर चुके हैं। वो जो इन रेडियस वाला निकालने वाला पार्ट था, एरिया और सेमी पेरीमीटर का जो रिलेशन था, है ना, वो वाला पार्ट हम कर चुके हैं, बेसिक वाला। फिर मैंने बोला था आपको कि मैं और भी इसका करूँगा आगे डिस्कशन, ठीक है ना। तो वही वाला पार्ट लिया है, कुछ रिजल्ट्स देखना है और इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कंपेयर करें, ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैसे मैं इसको इन्वॉल्व करूँ, कंबाइन करूँ, ताकि इसको मैं यूज़ कर पाऊँ। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से क्या होगा ना कि मैं लेंथ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना। इसमें क्या हुआ कि जनरली होता क्या है, इस ये ट्राइंगल जो बनेगा ना आपका, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इक्वल एंगल डिवाइड हो रहेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टीज काफ़ी खुल के आएंगी। ठीक है, उस तरीके से चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। अभी सबसे पहले आपको क्या पता है, सबसे पहली चीज़ भाई मेरे को आर ए जो पता लग गया था वो क्या था, एरिया बाय एस माइनस ए, है ना। और इसी तरीके से अगर आप बाकी लोगों को भी देखोगे, मतलब आर बी, है ना, ये लोग तो नहीं है पर फिर भी आप कहने में आ गया, तो आर सी ये कितना है, एरिया बाय एस माइनस सी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तीनों वैल्यू अपन को पता है। अब मान लीजिए इसको मेरे को रिलेट करना है किससे, अपने उससे, इन रेडियस से। किससे, इन रेडियस को, मतलब एक्स रेडियस और इन रेडियस को मेरे को रिलेट करना है आपस में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, एक्स रेडियस तीन तरीके की होती है, आर ए, आर बी और आर सी। लेकिन इन रेडियस तो एक ही तरीके की होती है, ये ध्यान रखना। इन रेडियस सिर्फ आर ही होता है बस, और ये आर किसके बराबर होता है, एरिया बाय सेमी पैरामीटर। तो सी सी बात है, मेरे को इन चीज़ों को एरिया बाय सेमी पैरामीटर से रिलेट करना है खाली। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। अभी देखो एस को, पहले वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहली वाली जो कंडीशन है इसको लिख सकता हूँ एस माइनस ए इक्वल टू ए बाय आर ए, ऐसा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी इक्वल टू ए बाय आर बी, और थर्ड वाले को मैं लिख सकता हूँ एस माइनस सी इक्वल टू ए बाय आर सी। अभी ऐसा लिखा, अभी इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये तीन एस हो जाएंगे, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एस, 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर, है ना। और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ तो सिंपल है, ए बाय आर ए प्लस बी, सॉरी, ए बाय आर बी और ए बाय आर सी। ठीक है ना, ये तो सिंपल आया बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी कितना, 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर, 3s माइनस 2s, ये एरिया कॉमन ले लो तो ये आया 1 बाय आर ए, 1 बाय आर बी और 1 बाय आर सी। बस ये कितना आ गया, सही पैरामीटर। और मेरे को पता है कि एरिया बाय सेमी पैरामीटर क्या होता है, रेडियस। तो इसी हिसाब से सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, एरिया बाय रेडियस। तो ये सेमी पैरामीटर को लिख देता हूँ एरिया बाय रेडियस, और ये इस चीज़ के इक्वल लिखा हुआ है। तो ये एरिया से एरिया कट जाएगा और मेरा एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। ये होपफुली ये चीज़ समझ में आई हो आपको, है ना। ये आज थोड़ा ज़्यादा ही शेक कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और अपना रिलेशन क्या आ गया, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर ए, 1 बाय आर बी और 1 बाय आर सी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, है ना। ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, आपको कहीं भी ये यूज़ में आ सकता है ना। हो सकता है आपको कुछ 11th क्लास में कन्वेंशन में आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर किसी कंपटीशन में ये पार्ट आ रहा हो, मतलब सॉल्व करने में बीच में ये रिजल्ट यूज़ करने को आ रहा हो, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो और भी चीज़ें आप जैसे पता कर सकते हो, जैसे कि मेरे को रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है किसके टर्म्स में, एंगल के टर्म्स में। तो देखो आप कुछ मत करो, इसको ज्वाइन कर दो ए से,
जब आप ए से ज्वाइन करोगे ऐसा करके, तो ये डेफिनेटली क्या है, आपके दोनों एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये कितना होगा, a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि a से p की डिस्टेंस कितनी होती है, सेम पैरामीटर। ये a से p तक की डिस्टेंस ये कितनी होती है, सेम पैरामीटर। a से q तक की डिस्टेंस ये भी कितनी होती है, सेम पैरामीटर, है ना। फिर ये लेंथ ए बी लेंथ है मेरी कितनी, c, है ना। c के सामने वाली साइड c, b के सामने वाली साइड कितनी, ये है b, है ना। तो ये c है, ये पूरा सेम पैरामीटर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, s माइनस सी। वैसे ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, s माइनस बी। अब इस पॉइंट से ये टेंजेंट की लेंथ है, तो ये s माइनस सी, तो ये वाली भी s माइनस सी हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली भी अभी क्या हो जाएगी, s माइनस बी। इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट की लेंथ है ना, ये पॉइंट से ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये पॉइंट से ये टेंजेंट की लेंथ है। ऐसे ही तो ये भी इक्वल हुए थे, ए पी और ए क्यू भी तो ऐसे ही इक्वल हुए थे ना। ए पी एस सेम पैरामीटर आया था, ए क्यू भी सेम पैरामीटर होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप कैसे निकालोगे, ये तो अपना पहला रिजल्ट आया था, है ना, ये पहला आया था, इसको आप सेकंड रिजल्ट मान लो, है ना। अभी ऐसे ही अगर आप थर्ड रिजल्ट की बात करोगे, तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, रेडियस को एंगल्स के टर्म में। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan a/2 ये क्या होगा मेरा, OAP बाय AP। OAP है मेरा RA और AP है मेरा सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, RA आ जाएगा सेमी पैरामीटर इंटू tan a/2। ये मेरा एक रिजल्ट आ गया। और सिमिलरली आप इसी में ही दूसरा रिजल्ट क्या बोल सकते हो कि आर बी आपका कितना आ जाएगा, सेम पैरामीटर इंटू tan b/2, और आर सी कितना आ जाएगा, s इंटू tan c/2। अब आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी ऐसा कुछ अगर आपको आता है एग्जाम में, तो आप उसमें लिख सकते हो s इंटू tan a/2, s इंटू tan b/2, s इंटू tan c/2। एस आप कॉमन ले लो, tan a/2, tan b/2, tan c/2, इन तीनों का सम आ जाएगा। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है आपका, 180 है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंगल लगा सकते हो, है ना, कंपाउंड एंगल्स लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब इसमें को बहुत सारी वेराइटी हैं कि जिसमें आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। ये एक अलग डायमेंशन आ गया ना भाई। जनरली ये डायमेंशन अपने लिए खुला नहीं होता, पर अभी अपन ने देख लिया, अपने लिए ट्रिग्नोमेट्री भी खुल गई, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 मेरे को कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिल रही होगी। ठीक है ना, ठीक है। चलो अभी इसके आगे देखते हैं अपन। एक सेकेंड, देखते हैं इसके आगे और क्या डिस्कस करना है। हाँ, इसके आगे जो डिस्कस करना है वो है इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन। किसका रिलेशन, इन रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन। सेम वैसे ही एक्स रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन, ये हो गया। और एक क्या, एक्स रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन। ये बोथ साइड एरो होगा, क्योंकि भाई बोथ साइड रिलेशन आ रहा होगा ना, ऑब्वियसली, है ना। सरकम रेडियस, ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको फटाफट। अभी देखो, ये अपना एक छोटा सा डायग्राम है, सर्कल नहीं बनाऊंगा, टाइम खराब होगा फालतू में, है ना। ये आपकी रेडियस है आर, ऐसी करके, ठीक है। इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ मैं, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये सोचो, ये एंगल कितना होगा, b/2, ये r होगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan b/2, tan ऑफ b/2 ये कितना होगा, r डिवाइड बाय BD। तो BD कितना आ जाएगा मेरा BD आ जाएगा r और डिवाइड बाय tan b/2, मतलब इसको r cot b/2 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना।
सेम अगर मैं डीसी की बात करूं, यहां से डीसी की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा, आर कॉट सी बाई टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉट सी बाई टू। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो बी डी प्लस डी सी कितना मिल जाएगा, बी सी। आपको इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बी डी प्लस डी सी। यहाँ से आप लोगे तो आर कॉमन आया, ये आया कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, ऐसा है। आप इसको सॉल्व करो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आर, ये आ जाएगा ऊपर कॉस बी बाई टू, और इधर पे भी कॉस सी बाई टू, इधर साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। ठीक है, अब आप क्या ले लो, एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, ठीक है, इसको अब नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। मेरे को लग नहीं रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, घिच-पिच हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो ये बी डी प्लस डी सी तो बी सी हो गया था, है ना। बी सी कितना है, ए है ना। अब देखो साइड साइन लॉ से मैं इस साइड को सरकम रेडियस से रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू से मल्टीप्लाई होगा और साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू से। तो ये ऊपर आ जाएगा ना, ये एक्चुअल में अपना फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, कॉस बी बाई टू, और प्लस करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू, और इस पूरे के डिवीजन में क्या है अपना, साइन बी बाई टू साइन सी बाय टू। ठीक है, ये है। अब देखो मेरे को पता है साइन लॉ के हिसाब से साइन ए बाय ए इक्वल टू 1/2r। तो ये ए की वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं, 2r इंटू साइन ए। ये मैं यहां पुट कर देता हूं, तो देखो अपना सरकम रेडियस भी रिलेट हो गया, 2r साइन ए, और यहाँ पे क्या आ गया, ये फॉर्मूला बन गया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये अपना कितना आ गया है, साइन सी बाय टू प्लस बी बाय टू, ऐसा। और नीचे कितना आ गया है, साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, ऐसा कुछ आया है ना। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं ये आधे आधे तीन एंगल को जोड़ूं, ये अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि a बाय टू प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू, ये तीनों एंगल का सम होगा 90। इसका मतलब कि ये वाला b, ये वाला, इन दोनों का सम दैट इज b बाय टू प्लस सी बाय टू, ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ a बाय टू। और ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये साइन 90 माइनस हाफ ऑफ ए बाई टू हो जाएगा, हाफ ऑफ नहीं, 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा, जिसको कॉस ए बाई टू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अपन क्या क्या करने वाले हैं, देखना। 2r साइन ए, ये 2r वैसा का वैसा लिखा, इस साइन ए को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ, ये कैपिटल ए, इस साइन ए को लिख रहा हूँ साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। सबसे पहली चीज ध्यान देना बेटा, है ना। अभी नहीं तो यहाँ पे भटके ना तो पूछते ही रह जाओगे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में मेरी लिखने की हिम्मत तो नहीं होती कि इतना सब लिख के बताऊँ कि अरे भैया ये स्टेप वो स्टेप थी। तो एक बार शांति से सुन लेना, ठीक है, अच्छे से। ये है एक तरीके से साइन 2x, तो साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एस कॉस एक्स, पर एक्चुअली में साइन 2x ना हो के a है, तो एंगल आधे आधे हो जाएंगे, तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। यहाँ पे इक्वल टू में ये b बाई टू प्लस सी बाई टू, ये कितना हुआ, 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू मतलब कॉस ए बाई टू, और नीचे डिवाइड में साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, अब देखो ये कॉस ए बाई टू कैंसिल हो गया,
और एक कुछ छूट गया है क्या, ये रेडियस छूट गई थी, हाँ वही तो, ये रेडियस ये है, रेडियस चलती है, वही मैं सोचूं यार कुछ मिसिंग है, मैं रिलेट किससे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो ये 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ये आया 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। अब एक्चुअल में ये रिलेशन आपने देखा होगा और कई आयनमों के भी ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसमें ये रिजल्ट्स यूज होते हैं, मतलब ये रिजल्ट्स मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। और ये किस इक्वल हो जाएगा आर के। ये इन रेडियस से रिलेशन है, किससे है, इन रेडियस से। सेम रिजल्ट मैं एक्स रेडियस से निकाल सकता हूँ। तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ कैसे आपको प्रोसीड करना है और मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन उसका बता दूंगा, ठीक है। तो आप वैसा ट्राई करना और उससे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं। यस है, ठीक है, इसको याद रखना 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इक्वल टू r, ठीक है, काम आएगा ये, ठीक। हाँ, अब इसमें देखिए, इस वाले में थोड़ा सा पहले करके बताना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखिए ये आपकी वो है आ रही है, देखो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एंगल कितना है, बी है, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 माइनस बी, और ये आधा एंगल कितना होगा 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2। सेम इस साइड भी होगा, इधर का भी एंगल कितना होगा 90 माइनस c/2, ठीक है। सिमेट्रिक अगर आप लोगे तो ये आधा एंगल कितना होगा 90 माइनस c/2, ये एंगल c है, ये टोटल है 180, 180 माइनस c, और इसका आधा एंगल होगा 90 माइनस c/2, ठीक है। अब ये है c/2, तो tan ऑफ 90 माइनस b/2 ये कितना होगा RA डिवाइड बाय BP लेंथ, वो है S माइनस सी, ये अपन लिख लेंगे। सेम इसमें लिख लेंगे अपन, है ना, कि जो RA होगी वो कितनी होगी मेरी ये वाली लेंथ, सॉरी ये कितना है S माइनस C/2, सॉरी tan 90 माइनस C/2 ये कितना होगा RA डिवाइड बाय S माइनस B। ये दो रिजल्ट अपन लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो ये क्या है, इस तरीके से कि tan ऑफ 90 माइनस b/2 ये किसके इक्वल होगा RA और डिवाइड में S माइनस B के, S माइनस C, सॉरी S माइनस C, और अगला वाला होगा tan 90 माइनस C/2 इक्वल टू कितना RA डिवाइड बाय S माइनस B, ठीक है। अब बस tan 90 माइनस b/2 मतलब कि cot b/2, है ना, ये कितना RA बाय S माइनस C, और ऐसे ये कितना हो जाएगा cot C/2, ये हो जाएगा RA बाय S माइनस B। सेम करना क्या आपको, S माइनस C और S माइनस B लेना है, ये आ गया S माइनस C, यहाँ पे आ जाएगा RA। अब cot b/2 नीचे आया तो ऊपर आके कितना हो जाएगा tan b/2, भाई नीचे अगर cot b/2 आया तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा tan b/2, है ना। और यहाँ पे आएगा S माइनस B, और यहाँ पे क्या जाएगा RA tan c/2, ठीक है। अब आप पुराने रिजल्ट देखो, बिल्कुल सेम आएंगे, ऐसे ही आया अपना पिछली बार भी ये R cot b/2 R cot c/2 आया था, इस बार RA tan b/2 आया है, RA tan c/2 आया है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका जो RA आएगा सॉल्व करने के बाद में, जैसा ऐसा सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसा कैसा सॉल्व करना है, तो आपका RA आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ R और साइन a/2, और नीचे वाले जो थे वो साइन b/2 साइन c/2 आ रहे थे, क्योंकि कॉस था, इस बार वो कॉस में आ रहे होंगे, क्योंकि अपना tan है तो tan के नीचे कॉस आता है ना, इसीलिए। तो आप इससे याद भी रख सकते हो कि RA अपना ये आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप RB देखोगे
तो आर भी कितना आ जाएगा 4r साइन b बाई 2 और यहाँ पे कॉस a बाई 2 कॉस c बाई 2। सेम आर सी के लिए देखोगे तो ये आएगा 4r साइन c बाई 2 और कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2। ये तीन रिलेशन आपको याद रखना है। अभी आपको अगर आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी पूछ ले तो आप इसको ऐड करके और भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है, एक बिल्कुल अलग ही डायमेंशन ओपन हो गया है और आप इसमें कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और मतलब एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का इस पूरे एक्स सर्कल इन सर्कल में ज्योमेट्री में, जिससे कि आप है ना बहुत अलग ही डायमेंशन ओपन कर सकते हो किसी भी आने वाले प्रॉब्लम में, है ना, जो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा हो, जिसका कैलकुलेशन इजी नहीं हो रहा हो। भाई इजीली हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फालतू में फिर क्या को इतना दिमाग लगाओगे आप। तो सिंपल सिंपल हो रहा है तो फिर आप उसको लेंदी थोड़ी करोगे, जैसा पूछ रहा है वैसा आंसर कर दो। पर कभी नहीं हो रहा तो एक अलग डायमेंशन में भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ थे रिजल्ट बेसिक। और देखो एक और भी है, बहुत सिंपल है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, पर आप खुद भी जैसे कि वो पूछ ले ए पॉइंट से ओ ए का डिस्टेंस, मतलब एक्स सेंटर का, ए से एक्स सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे को एंगल पता होना चाहिए और ये रेडियस। तो अगर मेरे को रेडियस पता है और ए ओ लाइन पता है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, ए ओ, है ना, ए ओ है ना। सेम अगर बी पॉइंट से निकालना चाह रहा हूं तो एंगल क्या ले लूंगा, ये है मेरा सी 180 माइनस सी, और इनके आधे आधे मतलब 90 माइनस सी बाई 2। तो वो साइन 90 माइनस सी बाई 2 लोगे, वो कॉस सी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ए बाई 2 सी बाई 2 इनके टर्म्स में मिल गया है तो आप इसमें ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री वो रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपन ने जो ये वाले निकाले हैं ये वाले रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब सीरियसली मैंने जब ये रिजल्ट्स वो किए तब आईएनओ के कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होके उनको बहुत अच्छे से क्रैक किया जा सकता है। मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट देखूँ मैं तो अच्छे से किया जा सकता है। सेम कॉन्ग्रुएंसी से हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी को भी जब भी मैंने कंस्ट्रक्शन से जोड़ा तो हाँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जो क्वेश्चन है वो जो कॉन्ग्रुएंसी में डिफिकल्ट बनते हैं वो कंस्ट्रक्शन से ही बनते हैं। मतलब आप क्या करते हो, कोई ऐसा एक पार्ट वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, है ना। आपने ट्राइंगल बनाया, उसमें 2 ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए अंदर ही, और आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं किया और फिर आपसे रिजल्ट पूछ लिया, तो ये चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ, किस पॉइंट को बेस मान के इसको कंस्ट्रक्ट करूँ और आगे प्रोसीड करूँ। तो कॉन्ग्रुएंसी की ये बात बहुत शानदार लगी मेरे को। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अपने ज्योमेट्री पे। ठीक है, चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम और देखेंगे अपन। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है एक्स सर्कल के लिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को मिलता है डिस्कस करने के लिए तो फिर शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।